इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहाँ द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। चैप्टर 1, बीरबल माइंडसेट, स्मार्ट वर्क की सोच। कॉर्पोरेट लाइफ में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा मेहनत नहीं, सबसे सही दिमाग लगाता है। इस किताब की शुरुआत हमें बीरबल माइंडसेट से कराती है। एक ऐसी सोच जहां काम करने से पहले सोचने की आदत होती है। बीरबल कभी भी समस्या को सीधी नजर से नहीं देखते थे, बल्कि उस एंगल से देखते थे जहां सल्यूशन छुपा होता था। यही माइंडसेट आज की कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे ज्यादा काम आता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रोज प्रॉब्लम्स आती है। टारगेट्स का प्रेशर, बॉस की एक्सपेक्टेशंस, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, डेडलाइंस। ज्यादातर लोग इन प्रॉब्लम्स को देखकर घबरा जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और वही गलती कर बैठते हैं। लेकिन बीरबल माइंडसेट सिखाता है कि प्रॉब्लम से नहीं, अपनी सोच से डरना चाहिए। प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखने की कला। एक ही सिचुएशन को दो लोग देखते हैं, एक को प्रॉब्लम दिखती है, दूसरे को अपॉर्चुनिटी। फर्क सिर्फ एंगल का होता है। बीरबल की तरह सोचने वाला इंसान सबसे पहले खुद से पूछता है, इस सिचुएशन का सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या हो सकता है? वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाता, क्लैरिटी ढूंढता है। कॉर्पोरेट लाइफ में भी वही एम्प्लॉय आगे बढ़ता है जो मुश्किल बात को आसान बना दे। आईक्यू से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्यों जरूरी है? कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, डिग्रीज भी होती है, लेकिन रियल टाइम सिचुएशन में फ्रीज हो जाते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ किताबों से नहीं चलती, यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है। मीटिंग के बीच में सवाल आ जाए, बॉस अचानक डिसीजन मांग ले, क्लाइंट अनएक्सपेक्टेड डिमांड रखते, उस वक्त आईक्यू नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है। बीरबल माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर जवाब पहले से याद नहीं होता, लेकिन सही सोच उस वक्त पैदा होती है। जो इंसान शांत रहकर सोच सकता है, वही सही फैसला ले सकता है। कॉर्पोरेट लाइफ में स्मार्ट वर्क मतलब शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट थिंकिंग है। चैप्टर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन कॉर्पोरेट लाइफ। प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हमारी घबराहट उसे बड़ा बना देती है। पहले चैप्टर में हमने सीखा कि बीरबल माइंडसेट कैसे काम करता है। अब ये चैप्टर उसी माइंडसेट को एक्शन में बदलना सिखाता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कॉर्पोरेट लाइफ में प्रॉब्लम्स रोज आती है। कभी डेडलाइन मिस होने का डर, कभी क्लाइंट की कंप्लेंट, कभी बॉस का अचानक गुस्सा। लेकिन किताब साफ कहती है, प्रॉब्लम अनअवॉइडेबल है, पैनिक ऑप्शनल है। बड़ी प्रॉब्लम्स का सिंपल सोल्यूशन। ज्यादातर लोग बड़ी प्रॉब्लम देखकर दो गलती करते हैं। 1, प्रॉब्लम को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। 2, सोल्यूशन ढूंढने से पहले ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। बीरबल की सोच यहाँ बिल्कुल अलग होती है। वो सबसे पहले प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और पूछते हैं, इसका सबसे सिंपल रास्ता क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी स्मार्ट लोग जटिल प्रोसेस नहीं, सिंपल सोल्यूशंस लेकर आते हैं। कई बार एक छोटा सा सही फैसला पूरी सिचुएशन को बदल देता है। दबाव में भी क्लियर सोच कैसे रखें? प्रेशर में इंसान या तो रिएक्ट करता है या सोचता है। रिएक्ट करने वाले गलती करते हैं, सोचने वाले सल्यूशन बनाते हैं। बीरबल माइंडसेट सिखाता है, पहले रुकना, फिर सोचना और आखिर में बोलना या एक्ट करना। जब प्रेशर बढ़े तो आवाज नहीं, क्लैरिटी बढ़ानी होती है। कॉर्पोरेट लाइफ में वही लोग वैल्यूएबल बनते हैं जो क्राइसिस में भी शांत रहते हैं। क्योंकि जब सब घबराए हुए हों, तब क्लियर सोचने वाला इंसान ही लीडर बनता है। इस चैप्टर का पावरफुल लेसन, प्रॉब्लम से नहीं, प्रेशर से लड़ना सीखो। क्योंकि जिस दिन आप दबाव में भी क्लियर सोचने लगे, उस दिन कॉर्पोरेट लाइफ आपके कंट्रोल में आने लगती है। चैप्टर 3, डिसीजन मेकिंग, जल्दी और सही फैसला। कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे खतरनाक चीज गलत डिसीजन नहीं, डिसीजन न लेना होता है। पहले चैप्टर्स में हमने सीखा कैसे प्रॉब्लम को समझना है और प्रेशर में क्लियर सोचना है। अब ये चैप्टर हमें सिखाता है उस सोच को डिसीजन में कैसे बदला जाए, कंफ्यूजन में क्लैरिटी कैसे लाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। कई ऑप्शंस, कई ओपिनियंस, बॉस की अलग एक्सपेक्टेशन, टीम की अलग थिंकिंग। ऐसे समय ज्यादातर लोग डिसीजन टाल देते हैं। लेकिन बीरबल माइंडसेट कहता है, कंफ्यूजन खत्म नहीं होता,
उसे काटना पड़ता है। क्लैरिटी लाने का तरीका सिंपल है, जरूरी बातों पर फोकस, इररिलेवेंट नॉइज को इग्नोर और खुद से पूछना, इस मोमेंट में सबसे प्रैक्टिकल फैसला क्या है। बीरबल की तरह सोचने वाला इंसान परफेक्ट डिसीजन का इंतजार नहीं करता, वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेता है। जल्दी और सही फैसला क्यों जरूरी है। कॉर्पोरेट लाइफ स्लो लोगों को माफ नहीं करती, यहाँ स्पीड और सेंस दोनों चाहिए। जो जल्दी डिसीजन लेता है वही सिचुएशन को कंट्रोल करता है, लेकिन जल्दी का मतलब हारी नहीं है। बीरबल माइंडसेट सिखाता है, सोच जल्दी करो, पैनिक मत करो। क्लियर सोच प्लस टाइमली एक्शन, यही विनिंग कॉम्बिनेशन है। गलत डिसीजन क्यों कॉस्टली होता है। गलत डिसीजन सिर्फ गलती नहीं करता, वो चेन रिएक्शन पैदा करता है। लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ ट्रस्ट, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक गलत फैसला पूरे करियर की डायरेक्शन बदल सकता है। इसीलिए किताब बार बार कहती है, डिसीजन लेते समय ईगो नहीं, लॉजिक रखो। इस चैप्टर का कोर मैसेज, कंफ्यूजन में रुकना नहीं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना सीखो। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में जो सही समय पर सही फैसला ले लेता है वही असली बीरबल बन जाता है। चैप्टर 4, ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने की समझदारी। ऑफिस पॉलिटिक्स से भागने वाला नहीं, उसे समझने वाला आगे बढ़ता है। अब तक हमने सीखा प्रॉब्लम को समझना, प्रेशर में सोचना और सही डिसीजन लेना। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ का एक कड़वा सच है, ऑफिस पॉलिटिक्स, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे फाइट करना भी बेवकूफी है। बीरबल माइंडसेट यहां सिखाता है, समझदारी से खेलना, भावुक होकर नहीं। हर बात पर रिएक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। ऑफिस में हर दिन कुछ न कुछ होता है, कोई क्रेडिट ले जाता है, कोई पीछे से बात करता है, कोई उकसाने की कोशिश करता है। ज्यादातर लोग रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा, कंप्लेंट, आर्ग्यूमेंट्स, और यहीं से पॉलिटिक्स उन्हें फंसा लेती है। बीरबल की सोच कहती है, हर वार का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है, लेकिन जो सोचकर जवाब देता है वो गेम अपने हाथ में रखता है। चुप रहना कब ताकत बन जाता है। चुप्पी कमजोरी नहीं होती अगर वो सोच समझकर चुनी जाए। कॉर्पोरेट लाइफ में कई बार चुप रहना सबसे स्मार्ट मूव होता है, जब सामने वाला खुद एक्सपोज हो रहा हो, जब समय आपके फेवर में काम कर रहा हो, जब बोलने से सिचुएशन और बिगड़ सकती हो। बीरबल माइंडसेट सिखाता है, सही समय पर बोला गया एक वाक्य गलत समय पर बोले गए 100 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। स्मार्ट लोग आवाज नहीं बढ़ाते, इम्पैक्ट बढ़ाते हैं। इस चैप्टर का पावरफुल लेसन, ऑफिस पॉलिटिक्स में जीत शोर से नहीं, समझदारी से मिलती है। जो चुप रहना सीख लेता है वो कॉर्पोरेट चेस में एक चाल आगे चलने लगता है। चैप्टर 5, कम्युनिकेशन स्किल्स, कब बोलना, कब चुप रहना। कॉर्पोरेट लाइफ में लोग आपको आपकी मेहनत से नहीं, आपके वर्ड से पहचानते हैं। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि चुप रहना कब ताकत बनता है। अब ये चैप्टर हमें सिखाता है बोलने की सही कला, क्योंकि साइलेंस और स्पीच दोनों का सही बैलेंस ही कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाता है। कब बोलना, कब चुप रहना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर बात कहना जरूरी नहीं और हर बात छुपाना भी सही नहीं। बीरबल माइंडसेट सिखाता है, जब क्लैरिटी बोलो, जब गुस्सा हो तब रुको, जब बात करियर से जुड़ी हो तब सोच समझ कर रखो। जो इंसान बिना सोचे बोलता है वो अपनी ही इमेज कमजोर करता है, लेकिन जो सही समय पर सही शब्द चुनता है वो रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस दोनों बनाता है। वर्ड से गेम कैसे बदलता है। एक सेंटेंस मीटिंग का माहौल बदल सकता है, एक गलत लाइन बॉस को अगेंस्ट कर सकती है और एक स्मार्ट रिप्लाई पूरी सिचुएशन को आपके फेवर में कर सकता है। कॉर्पोरेट लाइफ में वर्ड्स वेपन भी है और शील्ड भी। बीरबल की तरह सोचने वाला इंसान वर्ड्स का इस्तेमाल लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए करता है। वो बहस नहीं करता, वो बात को मोड़ देता है। गलत कम्युनिकेशन से करियर कैसे रुकता है। बहुत टैलेंटेड लोग सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। गलत टोन, गलत इंप्रेशन, अधूरी बात, गलत समझ, इमोशनल वर्ड्स, प्रोफेशनल नुकसान। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अनफॉरगिविंग है। एक बार गलत इमेज बन गई तो उसे बदलने में साल लग जाते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं यही आपका करियर तय करता है। जो अपने वर्ड्स पर कंट्रोल कर लेता है
वो कॉर्पोरेट गेम में खुद की पोजीशन मजबूत कर लेता है। चैप्टर 6, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम बीरबल। बॉस के पास पावर होती है, लीडर के पास लोग। अब तक हमने सीखा सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन। ये चैप्टर इन सबको एक लेवल ऊपर ले जाता है, लीडरशिप के स्तर पर। किताब साफ बताती है कि हर मैनेजर लीडर नहीं होता, लेकिन हर सच्चा लीडर, मैनेजर बने या ना बने, लोगों को साथ लेकर चलता है। बॉस बनने और लीडर बनने में फर्क। बॉस आदेश देता है, लीडर दिशा देता है। बॉस डर से काम करवाता है, लीडर भरोसे से। बॉस कहता है मेरी सुनो, लीडर कहता है चलो साथ चलते हैं। बीरबल की लीडरशिप अथॉरिटी से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से चलती थी। वो लोगों को छोटा दिखाकर नहीं, उन्हें समझकर बड़ा बनाते थे। कॉर्पोरेट लाइफ में लोग बॉस को फॉलो करते हैं मजबूरी में, लेकिन लीडर को फॉलो करते हैं दिल से। रिस्पेक्ट फोर्स से नहीं, समझ से मिलती है। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। जो लीडर हर बात पर पावर दिखाता है, वो थोड़े समय के लिए कंट्रोल करता है, लेकिन जो लीडर लोगों की सिचुएशन समझता है, वो लंबे समय तक इम्पैक्ट बनाता है। बीरबल माइंडसेट सिखाता है पहले सुनो, फिर समझो और आखिर में फैसला लो। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तब रिस्पेक्ट अपने आप आती है। इस चैप्टर का पावरफुल लेसन, लीडरशिप का मतलब आगे चलना नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। जो इंसान समझदारी से लीड करना सीख लेता है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ पोजीशन नहीं, लेगेसी बनाता है। चैप्टर 7, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मौके पर काम आने वाली बुद्धि। जो समय को पहचान लेता है, वही सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। अब तक की जर्नी में हमने देखा कि बीरबल माइंडसेट कैसे सोचता है, डिसीजन लेता है और लोगों को लीड करता है। ये चैप्टर उस माइंडसेट की सबसे शार्प क्वालिटी पर आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कॉर्पोरेट लाइफ में नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन मौके पर सही दिमाग कुछ ही लोगों के पास होता है। वही जीतता है जो समय पहचानता है। हर सिचुएशन बोलती है, बस सुनने वाला दिमाग चाहिए। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रिस्क लेना है, कब पीछे हटना है, ये सब किताबों में नहीं लिखा होता। ये समझ प्रेजेंस ऑफ माइंड से आती है। बीरबल की सबसे बड़ी ताकत यही थी। वो सिचुएशन के खत्म होने का इंतजार नहीं करते थे, वो उसी मोमेंट में सल्यूशन बना देते थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जो इंसान सही समय पर सही चाल चल देता है, वही गेम जीतता है। कॉर्पोरेट लाइफ में अलर्ट रहना क्यों जरूरी है? कॉर्पोरेट लाइफ स्लो मोशन में नहीं चलती। यहाँ एक मीटिंग, एक मेल, एक बातचीत पूरी इमेज बना या बिगाड़ सकती है। जो इंसान डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो मौके खो देता है, और जो अलर्ट रहता है, वो वही मौके अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। बीरबल माइंडसेट सिखाता है, अच्छा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। आप फिजिकली ऑफिस में हो, लेकिन मेंटली एब्सेंट हो, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड 0 हो जाती है। इस चैप्टर का कोर लेसन, अलर्ट रहना डर नहीं, तैयारी की निशानी है। जो इंसान मौके पर सोच सकता है, वो कॉर्पोरेट लाइफ में कभी रिप्लेस नहीं होता। चैप्टर 8, ईगो मैनेजमेंट, ईगो वर्सेस इंटेलिजेंस। ईगो बोलता है मैं सही हूं, इंटेलिजेंस पूछती है क्या मैं सही हूं? अब तक हमने देखा कि बीरबल माइंडसेट कैसे सोचता है, कैसे लीड करता है और मौके पर कैसे काम करता है। ये चैप्टर एक ऐसी चीज पर वार करता है जो सबसे ज्यादा करियर्स बर्बाद करती है, ईगो। ईगो कैसे ग्रोथ रोक देता है। ईगो इंसान को सुनने से रोक देता है, और जो सुनना बंद कर देता है, वो सीखना भी बंद कर देता है। कॉर्पोरेट लाइफ में ईगो इस तरह दिखता है, फीडबैक एक्सेप्ट न करना, गलती होने पर एक्सक्यूज देना, जूनियर की बात इग्नोर करना, मैं सब जानता हूं वाली सोच। धीरे धीरे यही ईगो ग्रोथ की स्पीड स्लो कर देता है। अपॉर्चुनिटीज आते हैं, लेकिन ईगो उन्हें दूर धकेल देता है। स्मार्ट लोग ईगो को कंट्रोल क्यों करते हैं? बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उनकी इंटेलिजेंस से ज्यादा उनकी ह्यूमिलिटी थी। स्मार्ट लोग जानते हैं ईगो से जीत नहीं मिलती, ईगो से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ईगो से लर्निंग नहीं होती। इसीलिए वो ईगो को कंट्रोल करते हैं, अपनी वैल्यू साबित करने के लिए नहीं, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बीरबल माइंडसेट सिखाता है झुकना हार नहीं, समझदारी है। कॉर्पोरेट लाइफ में वही लोग आगे बढ़ते हैं
जो सही होने से ज्यादा बेहतर बनने पर फोकस करते हैं। इस चैप्टर का पावरफुल लेसन, ईगो आपको सही महसूस कराता है, लेकिन इंटेलिजेंस आपको आगे बढ़ाती है। जो ईगो को साइड में रख देता है वो कॉर्पोरेट गेम में सबसे आगे निकल जाता है। चैप्टर 9, हैंडलिंग डिफिकल्ट बॉस कोलीग्स। कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे बड़ी परीक्षा काम नहीं, लोग होते हैं। अब तक की पूरी जर्नी में हमने सोच, समझ, डिसीजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और ईगो मैनेजमेंट सीखा। ये चैप्टर उन सभी स्किल्स की रियल लाइफ टेस्ट है। जब सामने हो डिफिकल्ट बॉस और टॉक्सिक कोलीग्स, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करें। टॉक्सिक वर्कप्लेस अचानक नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है। नेगेटिव बातें, ब्लेम कल्चर, क्रेडिट स्टीलिंग, अननेसेसरी प्रेशर, कांस्टेंट कंपैरिजन। ज्यादातर लोग यहाँ दो गलती करते हैं, या तो इमोशनली टूट जाते हैं या फिर खुद टॉक्सिक बन जाते हैं। बीरबल माइंडसेट तीसरा रास्ता सिखाता है, सर्वाइव भी करो और ग्रो भी। सबसे पहले समझना जरूरी है, हर टॉक्सिक इंसान से लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ बैटल्स अवॉइड करने के लिए नहीं, जीतने के लिए छोड़ी जाती है। डिफिकल्ट बॉस को हैंडल करने की समझदारी। हर बॉस आइडियल नहीं होता, कुछ माइक्रो मैनेज करते हैं, कुछ क्रेडिट लेते हैं, कुछ प्रेशर में रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। बीरबल स्टाइल थिंकिंग कहती है, बॉस को एनिमी मत बनाओ, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो, फैक्ट्स और रिजल्ट से बात करो। बॉस से इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल कनेक्शन रखो, क्योंकि इमोशन बॉस को नहीं बदलता, परफॉर्मेंस बदलता है। डिफिकल्ट कोलीग्स और ऑफिस पॉलिटिक्स। कुछ कोलीग्स हमेशा नेगेटिव रहते हैं, कुछ पीछे से वार करते हैं, कुछ आपकी ग्रोथ से इनसिक्योर होते हैं। यहाँ बीरबल माइंडसेट क्लियर है, हर इंसान को कन्विंस करना आपकी जॉब नहीं है। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन आपकी एनर्जी खा जाता है। स्मार्ट लोग लिमिटेड बोलते हैं लेकिन स्ट्रैटेजिक मूव करते हैं। इमोशन नहीं, स्ट्रैटेजी से जीत। इमोशन इंस्टेंट होता है लेकिन स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म चलती है। गुस्से में बोला गया एक शब्द सालों की मेहनत खराब कर सकता है, और शांति से लिया गया एक स्मार्ट डिसीजन पूरे एनवायरनमेंट को बदल सकता है। बीरबल माइंडसेट सिखाता है, खुद को नहीं, सिचुएशन को हैंडल करो। जब आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं तब टॉक्सिक लोग अपने आप आपसे दूर होने लगते हैं। इस चैप्टर का कोर लेसन, कॉर्पोरेट लाइफ में जीत इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से मिलती है। जो इंसान लोगों को हैंडल करना सीख लेता है वो किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को ग्रो कर सकता है। चैप्टर 10, स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर डेली ऑफिस प्रॉब्लम्स। कॉर्पोरेट लाइफ में बड़ी जीत छोटी छोटी समझदारी से बनती है। अब तक हमने बड़ी बातें सीखी, माइंडसेट, डिसीजन, लीडरशिप, पॉलिटिक्स, ईगो और डिफिकल्ट पीपल को हैंडल करना। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि असली फर्क रोज के छोटे एक्शन से पड़ता है। कॉर्पोरेट लाइफ सिर्फ बिग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये रोज आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का खेल है। स्मॉल प्रॉब्लम्स, बिग इम्पैक्ट। लेट रिप्लाई, अनक्लियर मेल, मिस्ड फॉलोअप, टोन का मिसमैच, मीटिंग में तैयारी की कमी। ये सब छोटी लगने वाली बातें हैं, लेकिन यही धीरे धीरे इमेज और ग्रोथ दोनों तय करती है। बीरबल स्टाइल थिंकिंग कहती है, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, अप्रोच हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। जो इंसान छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करता है वही बाद में बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है, और जो समय रहते हैंडल कर लेता है वही ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाता है। बीरबल स्टाइल थिंकिंग इन डेली कॉर्पोरेट लाइफ। बीरबल जैसी सोच कोई स्पेशल सिचुएशन का इंतजार नहीं करती, वो डेली लाइफ में काम करती है। मेल भेजने से पहले एक बार खुद को रिसीवर की जगह रखो। मीटिंग में बोलने से पहले सोचो वैल्यू ऐड हो रही है या नॉइज। कॉन्फ्लिक्ट में ईगो नहीं, सॉल्यूशन चूज करो। स्मार्ट लोग हर सिचुएशन में पूछते हैं, यहाँ सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका क्या है। वो हीरो बनने की कोशिश नहीं करते, वो सिस्टम को स्मूथ बनाते हैं। डेली कंसिस्टेंसी ही असली इंटेलिजेंस है। कॉर्पोरेट लाइफ में ब्रिलियंस कभी कभार दिखती है, लेकिन कंसिस्टेंसी रोज दिखती है। बीरबल माइंडसेट सिखाता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। स्मॉल स्मार्ट डिसीजंस, डेली क्लैरिटी और काम बिहेवियर, यही मिलकर लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाते हैं। इस चैप्टर का पावरफुल लेसन, कॉर्पोरेट लाइफ में जीत बिग ड्रामा से नहीं, डेली स्मार्टनेस से मिलती है। जो इंसान रोज की छोटी प्रॉब्लम्स
समझदारी से हैंडल कर लेता है, वो बिना शोर किए सबसे आगे निकल जाता है। कॉर्पोरेट लाइफ में जीत डिग्री से नहीं, समझ से मिलती है। इस पूरी जर्नी में हमने एक बात साफ देखी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड किसी एक क्वालिटी से नहीं चलता। यहां ना सिर्फ मेहनत काम आती है, ना सिर्फ इंटेलिजेंस, यहां काम आती है समझदारी। जो इंसान प्रॉब्लम में पैनिक नहीं करता, प्रेशर में क्लियर सोचता है, कंफ्यूजन में डिसीजन लेता है, पॉलिटिक्स को लड़ता नहीं, समझता है, वर्ड्स को हथियार नहीं साधन बनाता है, लीडर बनकर लोगों को साथ लेता है, ईगो को कंट्रोल में रखता है और टॉक्सिक माहौल में भी स्ट्रैटेजी से चलता है, वही असली विनर होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में वही आगे बढ़ता है जो सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं, सबसे ज्यादा समझदार होता है। समझदार इंसान हर बात का जवाब नहीं देता, हर लड़ाई नहीं लड़ता, हर मौका नहीं छोड़ता। वो सही समय पहचानता है और उसी समय सही चाल चलता है। यही है द कॉर्पोरेट बिरबल का असली सार। अगर आपको ये सीख काम की लगी हो तो इस सोच को सिर्फ सुनिए मत, अपनी डेली कॉर्पोरेट लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब वो एक्शन में बदलती है। स्मार्ट बनना अच्छा है, लेकिन समझदार बनना जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में जीत स्मार्टनेस से नहीं, समझदारी से मिलती है। प्रॉब्लम को सही एंगल से देखो, प्रेशर में क्लियर सोचो, डिसीजन समय पर लो, वर्ड्स और ईगो को कंट्रोल में रखो और स्ट्रैटेजी से जीतो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और पावरफुल कॉर्पोरेट लेसन्स सीखते रहें। याद रखिए, स्मार्ट बनना अच्छा है, लेकिन समझदार बनना जरूरी है। अब एक्शन ले, अप्लाई करें और अपने करियर में आगे बढ़े।